जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा हमें कहते हैं कि हर चीज़ का टाइम होता है, बस कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन हम तब भी उम्मीदें छोड़ देते हैं, तब भी हम उस टाइम तक का इंतज़ार नहीं कर पाते। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो मेरे बहुत छोटा छोटा सत्संग है। तो मैं एक बार ना बेसिकली अपने मिरर के सामने अपना फेस देख रही थी संगत जी। तो मेरे को ना एक स्पॉट सा दिखा कि मैंने कहा अरे गुरुपा आया मुझे, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपने फेस और स्किन के लिए। मुझे बहुत पसंद है उनको पैम्पर करना और सब कुछ। तो मैंने गुरुपा से बोला गुरुपा ऐसे ऐसे है। तो मेरे को ना गुरुपा ने थॉट डाला कि मैंने पहले भी चंदन के टीके से ही ठीक किया था, बट चंदन के तिलक से ही ठीक किया था, बट मुझे अब की बार ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहा था वो जो स्पॉट बन गया था। तो मैं लगाती हूँ जब उसको, एक स्पॉट गंदा सा स्पॉट दिख रहा था जब, मतलब बहुत नॉर्मली होता है कि मतलब बहुत रेयरली होता है कि मैंने कभी लगाया और नेक्स्ट डे कुछ ठीक हो गया हो। तो मैं उस स्पॉट पे लगा के सो गई चंदन का तिलक, एंड नेक्स्ट डे वो स्पॉट पूरा गायब। तो कब गुरु जी के ना मिरेकल्स करने के तरीके अलग होते हैं। कभी वो आपको एक हफ्ते में ठीक करेंगे, कभी आपको एक साल में ठीक करेंगे, और कभी एक घंटे, या कुछ भी गुरुपा के तरीके अलग अलग हैं। तो जब भी हमें कुछ भी होना तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो गुरुपा का तरीका है। अगर एक और चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ बहुत बड़ी गुरुपा दे देते हैं तो कष्ट फिर आराम आराम से कटते हैं, और अगर लाइफ छोटी होती है तो फिर गुरुपा कष्ट थोड़ी जल्दी काट देते हैं। तो इसीलिए जब आपका अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो, तो कोई भी बीमारी है कुछ भी है, तो आपको इतना टेंस नहीं होना चाहिए गुरुपा ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे गुरुपा ने शुक्राना करने को बोला है तो मैं अभी शुक्राने करूँगी। बहुत छोटे छोटे सत्संग भी है मेरे, लेकिन मुझे अब करना है क्योंकि वो गुरुपा ने बोला है। तो एक बार और, मुझे एग्जैक्टली ड्रीम याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि ड्रीम में गुरुपा ने दर्शन दिए थे, और उसमें ना गुरुपा मतलब बेसिकली मुझे देख ही रहे थे, और गुरुपा बहुत सारे रूप में थे, मतलब एक दो बहुत सारे रूप में थे। और मुझे अभी भी वो ड्रीम समझ नहीं आता है, लेकिन खुशी होती है कि जब गुरुपा का ड्रीम दर्शन मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रीशियस होते हैं मेरे लिए। तो क्योंकि वो साक्षात गुरुपा आके दर्शन देते हैं। मेरी बहुत कंप्लेंट ये रहती थी ना गुरुपा से, अभी भी होता है कि गुरुपा मैं क्यों नहीं मिल पाई आपसे, क्योंकि मेरे लिए अभी भी कोई नहीं आपके अलावा, क्योंकि मैं किसी को कंसीडर ही नहीं करती। मैं किसी, मेरे लिए और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके अलावा। तो मैं क्यों आपको आपके सामने बैठ के आपसे सब कुछ, मैं अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर गुरुपा चोले में होते तो बात ही कुछ और होती। लेकिन बहुत रिग्रेट होता है उस चीज़ का। तो कभी भी मैं सोचती हूँ ना तो गुरुपा ड्रीम में आके इतना प्यारा दर्शन देते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। शुक्राना गुरुपा। और मेरे को ना गुरुपा के मतलब हर शब्द सब कुछ सुनना बहुत पसंद है। तो जब मैं कुछ आप ऐसे सुनने जा रही थी रैंडमली, तो गुरुपा ने थॉट डाला, तो मैं पता नहीं कैसे गुरुपा के रेडियो एफएम वाले चैनल पे गई, और उसमें इतने पीस भरे सत्संग थे और इतना सब कुछ था कि, और क्योंकि एज आई हैव शेयर्ड इन माई प्रीवियस सत्संग्स एज वेल कि मेरी जो आंटी जी हैं, आंटी जी मदर, उनको अर्थराइटिक्स है। तो मैंने उनको भी एक बार जल प्रसाद दिया था, तो उनका भी जो नेक्स्ट डे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था उनके पेन में। एंड वन मोर थिंग कि मुझे ना गुरुपा ने वो एफएम वाले चैनल पे वही सत्संग सुनाया। वो आंटी जी को भी यही था, वो भी जब फर्स्ट डे गई तो वो बैठ नहीं पा रही थी और बैठ गई फर्स्ट डे, बट उनका एक हफ्ते में ठीक हो गया। तो मेरी मदर आंटी जी भी हमेशा ये कंप्लेन करती थी, तो मैंने उनको ये चीज़ बोली, यही बोली है कि जब लाइफ बड़ी हो देते हैं ना गुरुपा, तो कष्ट फिर धीरे धीरे कटता है। और गुरुपा के वो अपने तरीके कष्ट काटने के, तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। इवन मेरे भी चिल ब्रेन्स हो जाता था हैंड पे, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है विंटर्स में, वो अलग ही लेवल का जलन होती है, पेन होता है हैंड्स में। तो मुझे पता नहीं क्यों मैंने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर का, और सब कुछ बार बार कैंसिल हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर वॉज बिज़ी, और उसके बाद जब मैंने उनको पिक भेजी तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो
क्योंकि मुझे ना शुरू से ही था गुरुपा वैसे तो हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना, बट मैं तो हर चीज़ में बोलती हूँ गुरुपा मैं इतने टाइम से टचवुड एंड शुक्राना गुरुपा कि मैं नहीं गई हूँ डॉक्टर के पास, तो मैं इतनी बेसिक चीज़ के लिए कभी नहीं जाऊँगी गुरुपा, आप ही ठीक करोगे। तो गुरुपा ने उस दिन क्या किया, मैंने अपनी मदर आंटी जी के लिए ही बनाई थी चाय प्रसाद, बट उन्होंने ऐसा किया कि उसको मैं ही पी लूँ। तो मैंने जब पिया तो तब से बहुत ज़्यादा रिलीफ़ है अभी, मतलब होता है वो चिल्ड्रेंस होते हैं, पहले भी जब मैंने बड़े मंदिर का प्रसाद चखा था तब उसके बाद से भी काफ़ी कम है और अब तो बिल्कुल कम हो गया। जैसे पहले तो 2400 घंटे मतलब मैं चाहे ठंडा पानी का यूज़ से जो ना भी हो कुछ भी हो वो हमेशा मेरे रेड पड़े ही पड़े रहते थे। अब तो वो अलग ही लेवल की हीटनेस आ जाती है मेरे हाथ में, तो मेरे को विंटर्स से एक फ़ोबिया हो गया था सिर्फ इस वजह से। बट अब वही चीज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही सिर्फ गुरुपा की वजह से, इतने अच्छे से गुरुपा ने इतने प्यारे तरीके से उस पर काम किया, धीरे 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 उसको एकदम ख़त्म ही कर दे रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी ना कि एक विंटर्स में आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो, आपसे हो ही नहीं रहा सर्वाइव, वो चिल्ड्रेन्स आपको इतना इरिटेट कर रही हैं। तो जैसे ही मैंने चाय प्रसाद पिया वो इतना अच्छा हुआ, शुक्राना गुरु का। अभी भी कम है, बहुत कम है, मतलब अभी तो वो जो नॉर्मल अगर हम लोग समर्स वाला ठंडा भी देखें ना तो वैसा हाथ हो जाता है, बट अभी रेडनेस वगैरह कुछ नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो जो मैंने अभी सत्संग के टाइम पे नोटिस करी है कि ना वो ब्लैक ब्लैक मार्क भी हो जाता था कि वो आई गेस खून रुकने की वजह से या क्या, बट अभी भी मैं अगर अपना हैंड्स देखूं बहुत फोकस करके तो देयर इज़ नथिंग, मतलब यहाँ पे कुछ भी ब्लैक मार्क नहीं हो रहा है, रेड ठंडा हो रहा है बट उस लेवल का नहीं हो रहा, और अभी फेयरनेस भी है हाथ में जो कि यूजुअली रहती है। बट थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरी लाइफ में जब सबसे लो फेस आता है ना, जब मैं बहुत ज़्यादा लो हो जाती हूँ तो गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं करता हूँ तुझे प्यार, कोई करे या ना करे मेरे लिए तू मेरी बेटी है, मैं तुझे पैम्पर, हर चीज़ गुरुपा का मैसेज आता है, वो इतना ही पीस देता है ना। और कभी भी जब मैं बहुत ज़्यादा, हम एक चीज़ तो है, हम लोग जिस दर्शन का वेट कर रहे होते हैं ना उस रूप में कभी दर्शन नहीं मिलते, तो इसीलिए हमें अपने माइंड से दर्शन नहीं मांगने चाहिए गुरुपा के। तो मुझे फ्रेगनेंस आती है जब मैं नहीं कर रही होती वेट, तो यही होता है कि गुरुपा के ना तरीके बहुत अलग होते हैं और अब हमारी सोच से तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होते हैं। तो आज की डेट में भी मैं कहीं भी कैसे भी चली जाती हूँ, जो मैं कभी इतना अपने ऊपर ट्रस्ट करके कहीं नहीं जाती थी, और आज की डेट में मैं कहीं भी चली जाती हूँ विदाउट एनी फियर। लोग को लगता है कि ये मेरा कॉन्फिडेंस है बट ये लाने वाले सिर्फ गुरुपा हैं। तो मेरी लाइफ में तो गुरुपा ने इतनी बड़ी चीज़ कर दी, तो मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या ही मांगूँ। और सबसे बड़ी बात तो मेरे साथ है गुरुपा, एक एक मोमेंट में इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ तो मांगनी ही नहीं चाहिए ना गुरुपा से। गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा था कि साल ख़त्म होते होते एंडिंग में तुझे बहुत तेरे ड्रीम पूरे होंगे और हैप्पीनेस मिलेगी। तो बिगनिंग भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ मैंने साल ख़त्म होते होते नोटिस कर ली कि जस्ट बिगनिंग में गुरुपा ने मैसेज दे दिया था कि आने वाला टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होगा, आने वाला साल, बट मैं तेरे पास तेरे साथ हमेशा रहूँगा। एंड इतना बड़ा सत्संग है मेरे लिए, संग आंटी जी, संगत जी, कि पूरा साल निकल गया है और मुझे उतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ जितना एक्चुअल में होना चाहिए था। बिकॉज़ लास्ट 5 to 6 मंथ्स मैं अक्टूबर में इतना एक्टिव हुई, उसके बाद जो पूरा मेरा जो 6-7 महीना है मैं सिर्फ एक रूम में आइसोलेटेड थी। एंड मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, मेरा कॉन्फिडेंस उसी लेवल तक का रखना। मैं ना ज़्यादा किसी से इतना गैदरिंग कर पा रही थी ना कुछ भी, और डेफ़िनेटली वो इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मैं नहीं निकल पा रही थी। कि जब आपका एक फ़ेज़ आता है ना लाइफ़ में कि जब आप कहीं से ऑलरेडी पास आउट होते हो और नेक्स्ट चीज़ में एंटर करने वाले होते हो, तो बीच का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है निकालना। आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ता है, लेकिन गुरुपा ने कैसे कैसे एक एक मोमेंट पे साथ रहे हैं। अब मुझे वो बात याद आती है तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग लगता है कि गुरुपा ने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आने वाला टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है। 2024 के लिए अच्छी चीज़ें तो बोली ही थी, विशेस दी ही थी गुरुपा ने, बट ये भी बोला था कि डिफ़िकल्ट, और वो वैसा ही गया। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने 2024 में, और पूरे साल गुरुपा की टेस्टिंग चली है। एंड में मेरे वर्कशॉप्स, फ़ोटोशूट्स, बहुत सी चीज़ें, ड्रीम्स भी पूरा हुआ है। एंड कल क्रिसमस पे भी इवन गुरुपा ने मुझे ये गिफ्ट दिया कि मेरे पास एक स्टूडेंट भेजी, उसकी मम्मा का रैंडमली कॉल आता है कि आप प्लीज़ इसको थोड़ा बहुत एजुकेट कर दो या फिर थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा दो, इसके एग्ज़ाम्स है। तो वो भी मेरे लिए क्रिसमस गिफ्ट हो गया।
गुरुपा ने मुझे फ्री नहीं बैठने दी, एक स्टूडेंट दे दी। मेरा बिल्कुल ये करियर ही नहीं था, मैं ट्यूशन में, मैं ट्यूटर हूँ ही नहीं बेसिकली, मैं ना टीचर हूँ ना ट्यूटर हूँ, मैंने शेयर भी करा है कोरियोग्राफर, बट गुरुपा ने कैसे मुझे यहाँ लाए और एक स्टूडेंट दे दी रैंडमली, बिना किसी डिग्री और किसी चीज़ के मुझे दी। तो ना मैं प्रोफेशनली हूँ इन चीज़ों में, और फिर भी गुरुपा ने ही कराया, तो वो मेरे लिए क्रिसमस गिफ्ट दिया गुरुपा ने। और सबसे बड़ी बात तो जब मुझे बार बार याद आता है ना कि 2024 कैसे निकाला है गुरुपा ने, मतलब लिटरली संगत जी, आंटी जी, एक एक मोमेंट में गुरुपा मेरे साथ थे। और अब मुझे, जब मैं एंडिंग में आके खड़ी हूँ ना ईयर के, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है अरे मैंने तो पूरा साल निकाल लिया, बट वो मैंने नहीं, वो सब गुरुपा ने करवाया है। 2023 दिसंबर में गुरुपा ने अपने से जोड़ा था, और आज 3 दिसंबर को 1 साल हुआ, और वो 1 साल में पूरा टेस्टिंग अच्छे से किया है गुरुपा ने। मैं हारी नहीं, वो अलग बात है, बट गुरुपा ने हारने ही नहीं दिया ना मुझे। मैं 2-3 दिन के लिए कभी कभी गुस्सा भी हो जाती थी, लेकिन फिर आंटी जी का सत्संग सुनती थी कि हमें गुरुपा से कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए। बहुत पुरानी बातें हैं, अगस्त और जून जुलाई की, बट फिर मुझे रियलाइज़ होता था ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ें बूस्ट मिलना होगा करियर में मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अगर गुरुपा अच्छे के लिए करेंगे, फिर मैं फिर नाराज़ होकर बात करने लग जाती थी। तो बहुत ही 1 साल बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहे हैं, बहुत टेस्ट करा है गुरुपा ने। तो अगर आपको सच में गुरुपा से ट्रस्ट है, फेथ है, सरेंडर है, प्यार है संगत जी, तो कभी गिव अप मत करना, कभी मत करना। अगर आप में सच में वो बात होगी तो आपको गुरुपा गिव अप करने ही नहीं देंगे। आप ये मत सोचिए कि बहुत टाइम से टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि 1 साल 2 साल बहुत बहुत लंबे लंबे टेस्टिंग पीरियड होते हैं। मुझे तो शिव जी के रूप में गुरुपा, मतलब गुरुपा वैसे तो बचपन से टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अब इस रूप में भी गुरुपा ने, शिव जी ने 1 साल टेस्ट लिया, और अब फाइनली थोड़ी थोड़ी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते, बट मैं डेफ़िनेटली वो भी सत्संग अपने शेयर करूँगी आगे धीरे धीरे। शुक्राना करना है सत्संग घर पे, वो भी शेयर करना है मुझे। तो बस सब लोग ब्लेस रहें, जो गुरु परिवार हैं, जो नहीं भी हैं, सबको शिव जी ब्लेस करें, गुरुपा ब्लेस करें, ऑब्वियसली शिव जी हमारे ब्लेस करें। तो यही मेरी जर्नी थी, अभी 1 साल की है, मैं कैसे आके यहाँ खड़ी हूँ। तो मेरा ये 20 दिसंबर का ये जो सत्संग है, और कैसे गुरुपा अपने दर्शन देते हैं। और एक आंटी जी का मैसेज भी आया था कि मैं इंग्लिश का थोड़ा ना यूज़ करूँ, तो थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने बता दिया। मैं डेफ़िनेटली आगे से और ज़्यादा ट्राई करूँगी। आज भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है, वो थोड़ा फ़्लो में हो जाता था, बट आज मैंने काफ़ी ज़्यादा ओवरकम किया उस चीज़ को। एंड आंटी जी जो चैनल में हमारा सत्संग शेयर करती हैं, वो इतनी स्वीट है, वो बहुत अच्छी हैं, तो सब ब्लेस्ड रहे हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें हर चीज़ का मिलने का टाइम फिक्स होता है, बस हमारी उम्मीद कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर वो चीज़ हमें कैसे मिलेगी। हमें कभी भी उम्मीदों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु जी की शरण में हैं तो गुरु जी हमें हर वो चीज़ दिलाएंगे जो जो हमें चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो हमें सब्र करना आना चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी उस चीज़ को देने के लिए वर्क कर रहे होते हैं तब हम उम्मीद छोड़ने लग जाते हैं, जो कि गलत बात है। क्योंकि अगर हम गुरुजी का सिमरन कर रहे हैं तो ये बात भी निश्चित है, जो हमें चाहिए मिलकर ही रहेगी। हमें ऐसा ही विश्वास बनाए रखना है कि हमें जो भी चाहिए गुरुजी हमें किसी भी तरीके से दिलवा देंगे। हमें थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, गुरुजी पर विश्वास रखना है और उनका सिमरन करते रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।